आदमखोर भेड़िया, आदमखोर शेर या आदमखोर जानवर के बारे में हम सभी ने सुना है। आदम मतलब आदमी, तो आदमखोर का मतलब होता है जो आदमी का मांस खाता है। पौराणिक कथाओं में एक ऐसे क्रिएचर या एक ऐसी बुरी आत्मा का जिक्र है जो काफ़ी हद तक इंसान जैसा होता है और वो इंसान का मांस खाता है। इसका सर एक हिरण की तरह होता है और बाकी का हिस्सा एक इंसान के जैसा है। वेंडिगो एक पौराणिक प्राणी या दुष्ट आत्मा है जो कि अल्कोक्वियन लोक कथाओं से उत्पन्न हुई है। तो नमस्कार भाइयों, आज की हमारी वीडियो में हम इसी वेंडिगो के बारे में जानेंगे, इससे रिलेटेड कुछ कहानियों को सुनेंगे। कहानी डरावनी है और शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा, कुछ ऐसे तथ्य भी इसमें शामिल हैं, तो अंत तक रहना। वेंडिगो एक भयानक जानवर के रूप में वर्णित किया जाता है जो मनुष्यों का पीछा करता है और उन्हें खा जाता है, या फिर ये एक आत्मा के रूप में जो मनुष्यों को अपने वश में कर लेती है, जिससे वे नरभक्षी बन जाते हैं। किंवदंतियों के अनुसार वेंडिगो एक जीर्ण आकृति है जिसका मांस राख जैसा होता है। अन्य लोग इसे 15 फीट तक लंबा विशालकाय प्राणी या एक ऐसा जानवर बताते हैं जो जितना खाता है उतना बड़ा होता जाता है। इसकी आंखें धसी हुई या चमकीली हो सकती हैं और नुकीले पीले दांत और पंजे हो सकते हैं। इसके होंठ चबाए हुए या पूरी तरह से गायब हो सकते हैं क्योंकि इसने उन्हें खा लिया है। यह बिना बालों वाला हो सकता है। इसके नुकीले कान और सींग हिरण की तरह हो सकते हैं। इसके सर के निचले का हिस्सा एक इंसान की तरह होता है, लेकिन इसके हाथ और इसकी टांगें अपेक्षाकृत काफ़ी लंबी होती हैं। यह सड़े हुए मांस की गंध देता है और आमतौर पर मनुष्य सबसे पहले इसकी भयानक गंध से ही इसका पता लगा पाते हैं। इसके आसपास होने पर वातावरण असाधारण रूप से बदल सकता है, जैसे अचानक ठंड का इतना बढ़ जाना जो कि तुम्हारी मौत का कारण बन सकती है। माना जाता है वेंडिगो की दृष्टि, सुनने और सूंघने की क्षमता असाधारण रूप से तेज हो सकती है। साथ ही उसके अपने शिकार का पीछा करने और उसे वश में करने के लिए बेहतरीन ताकत और उसके पास गति भी होती है। ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, बर्फीली घाटियाँ, ठंडी झीलें आदि। कहा जाता है वेंडिगो के दिल को काट कर पिघलाया जाना चाहिए, आग में जलाया जाना चाहिए, तभी इसका अंत किया जा सकता है, जो कि एक सामान्य इंसान के लिए शायद नामुमकिन है। कहा जाता है वेंडिगो अपने शिकार में कभी न मिटने वाली भूख, दूसरे मनुष्यों को खाने की इच्छा और हत्या करने की प्रवृत्ति पैदा करता है। आधुनिक मनोचिकित्सा में वेंडिगो साइकोसिस के रूप में जाना जाने वाला एक विकार मानव मांस के लिए तीव्र लालसा और नरभक्षी बनने के डर जैसे लक्षणों की विशेषता है। तो ये थी वेंडिगो के बारे में कुछ सामान्य जानकारी जो आपको जाननी ज़रूरी थी। नहीं, वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। अब मैं वेंडिगो के प्रेजेंस की कुछ घटनाएं बताने वाला हूं जो कि बहुत ही अजीब हैं और बहुत ही डरावनी भी हैं, तो आपको आखिर तक रहना होगा। तो हमारी पहली घटना जो है भाई, वो जेकब के साथ हुई।
और मैं ये कहानी, ये स्टोरी तो मैं ऐसे सुनाऊंगा जैसे जेकब का दोस्त मैं हूँ, क्योंकि जेकब और उसका एक दोस्त, इन दोनों के साथ ये घटना हुई थी। तो शुरू करते हैं। मैं और जेकब हम दोनों दोस्त हैं भाई, और हम अक्सर करके सर्दियों में शिकार करने जंगल में जाते हैं। यह हमारा शौक़ है या फिर हम हमेशा से ये करते आए थे। तो जंगल में जाने का एक रूल हम फॉलो करते हैं, वो ये रहता है कि शिकार करने की पहले दिन में हम जंगल के अंदर ट्रैवल करते हैं और थोड़ी दूर जाकर, लाइक 5-6 किलोमीटर अंदर जाकर के हम एक सुरक्षित स्थान पर, जहाँ पे हमें जंगली जानवरों से कोई ख़तरा नहीं होगा, वहाँ पर हम एक कैंप बनाते हैं और पहली रात हम वहीं पर गुजारते हैं। क्योंकि एक परंपरा है जिसके अनुसार हमें जंगल की देवी से जंगल में शिकार करने की परमिशन लेनी होती थी। हमारा ट्राइब ये परंपरा फॉलो करता था। तो पहले रात में हम लोग बस जाकर वहाँ पे दारू पी कर ही गुजारते और दूसरे दिन से हम शिकार करने जाते। यह वाक़या कोई 1945 का है। सर्दियाँ आ चुकी थी, दिसंबर का महीना था और मैं और जेकब हम दोनों शिकार करने निकल चुके थे जंगल की तरफ। जेकब की एक छोटी बहन थी 12 साल की, जिसे हम घर पर ही छोड़कर आ गए थे। तो एज़ यूजुअल फर्स्ट डे हम 6-7 किलोमीटर पैदल चलकर एक सुरक्षित जगह पर अपना कैंप बनाते हैं। खैर रात हो गई, सूरज डूबने से पहले ही हमारा कैंप बन गया और 6-7 बजे हम कैंप के अंदर हमने खाना खाया और उसके बाद हमने शराब पी, फिर हम सो गए। दूसरे दिन सुबह होते ही हम निकल पड़ते हैं शिकार करने। दूसरा रूल हमारा ये था कि हम शिकार करने जब भी जाएंगे, हमें सूरज डूबने के पहले वापस अपने कैंप आना ही होता था। क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि सूरज डूबने के पहले अगर हम अपने कैंप वापस आ गए तो जंगल की देवी हमारी रक्षा करेगी, लेकिन अगर सूरज डूबने तक हम जंगल पे ही कहीं फंसे रहे तो फिर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। कई बार तो ऐसा हुआ कि हम शिकार करने के एकदम करीब थे या फिर हम शिकार कर चुके थे, लेकिन उस शिकार को हमें छोड़ करके वापस आना होता था। क्योंकि एक हिरन का अगर हमने शिकार किया है तो उसके गोश्त को लेकर के 6-7 किलोमीटर वापस आने में शायद 4 घंटे लगेंगे, तो हमें कैंप आना होता ही था। तो सुबह होते ही हम लोगों ने स्नाइपर राइफ़ल ली, अपने चाकू लिए और पानी का बॉटल लेके हम बस निकल पड़ते हैं। ख़ास बात ये थी कि थोड़ी ही दूर चलने के बाद हमें हिरन के ट्रेल मिलता है भाई, और हमने सोचा कि पहले दिन ही मिल गया है निशान, इसको पीछा करते हैं, अगर हिरन मिल गया तो इसको मार करके हम निकल जाएंगे। क्योंकि जंगल में ज़्यादा दिन रहना कोई चाहता नहीं है, क्योंकि दिन तो फिर भी गुजर जाती है, लेकिन जंगल की रातें काफ़ी डरावनी होती है कई बार। तो मैं और जेकब हम बस उस निशान का पीछा कर रहे थे। हमें पता ही नहीं चला हम कितनी दूर निकल आए और हिरन नहीं मिल रहा है। बस घना जंगल है, पक्षियों की आवाज़ें हैं और झींगुरों की और हवा की सरसराहट आ रही है। कहीं पे हिरन तो नहीं था। तभी मेरी नज़र घड़ी पे जाती है, 5 बज रहे थे। मैंने जेकब को बोला कि 5 बज रहे हैं जेकब, हमें अब वापस चलना चाहिए क्योंकि जल्द ही सूरज डूबने वाला है। जेकब ने भी कहा हाँ हमें वापस चलना चाहिए। हम वापस मुड़ने ही वाले थे, तभी हमें हाइना के रोने की आवाज़ आती है। और ये शुभ संकेत बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जंगल के इतने अंदर हाइनास का ग्रुप आप पे जानलेवा हमला कर सकता है भाई। हमारे पास गन्स थी, हम बस तैनात होना चाहते थे। उतने में ही 6-7 हाइना जंगल की उस ओर से हमारे बिल्कुल सामने आ जाते हैं और हमारी दूरी 5 से 6 फीट ही थी।
इतने में वो बिल्कुल हम पे हमला कर देता और हम तैयार भी नहीं थे, लेकिन वो सामने आकर तुरंत ही जंगल की दूसरी ओर चले गए। ऐसा था जैसे उन्होंने हमारी प्रेजेंस ही फील नहीं करी, या फिर ऐसा जैसे वो किसी चीज़ से डर करके भाग रहे हों। हम वापस जाने ही वाले थे, तभी हमें किसी के चलने की आवाज़ आती है। यह आवाज़ बहुत भारी थी, किसी भारी इंसान के चलने जैसी, या फिर मैं कहूँ कोई भारी भरकम पेड़ चल रहा हो, क्योंकि जमीनें कांप रही थी। धम धम की आवाज़ें। मैं और जेकब जल्दी ही से एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और यकीन मानो हमारी दिल की धड़कनें बस धड़क ही रही थी। हम दोनों को यकीन हो गया, हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और हमें ये था कि ये जो भी चीज़ है, अगर ये सामने आ गई तो ये हमें अपने साथ ले जाएगी, क्योंकि शायद गोलियों का भी इस पे असर ना हो। अचानक ही आवाज़ रुक जाती है, एक घोर सन्नाटा फैल जाता है। तभी जेकब की बहन की रोने की आवाज़ आने लगती है, भाई बचाओ बचाओ। और वो उसी तरफ से आ रही थी जिधर से हमने अभी आवाज़ सुनी। जेकब बस बदहवास जाने लगा उधर, और मैं उसे बोला कहाँ जा रहा है? बोला मेरी बहन मुझे बुला रही है, वो बस मुसीबत में, हमें जाना होगा। मैंने जेकब का हाथ भाई कस के पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए मैंने बोला, जेकब तेरी बहन घर पे है, वो हमारे साथ जंगल नहीं आई है। 100 किलोमीटर दूर एक 12 साल की लड़की कहाँ से आएगी? और मैं मान भी लूँ वो अगर जंगल आई भी, वो इतने घने जंगल में नहीं आ सकती है मेरे भाई, ये झूठ है। जेकब ने जब मेरी ये बात सुनी तो उसे सच में यकीन हुआ और उसने कहा हाँ मेरी बहन तो घर पे है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा चल हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। और वो आवाज़ भाई उसकी बहन की, वो सच में बहुत रियल थी। हम बस जाने को ही थे, तभी उस तरफ से जिधर से आवाज़ आ रही थी एक विशालकाय पेड़ गिर जाता है। भयानक आवाज़ आती है उसके गिरने की, ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसको उखाड़ करके फेंक दिया हो। हम लोग एक पेड़ के पीछे दुबक गए, गन्स हमारे हाथ में थी। तभी हमने उसको देखा जिसे देख करके हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, जिसे लोग कथाओं में पौराणिक कहानियों में सुना था, वो साक्षात हमारे सामने खड़ा था। वेंडिगो, एक 15 फीट का विशालकाय आदमी, जिसके हाथ इतने बड़े थे कि वो खड़ा था और उसका हाथ जमीन छू रहा था। उसके पैर बहुत ही बड़े बड़े, नुकीले हाथ के नाखून, पैर के नाखून, चेहरे पे उनके धब्बे हैं, ओठ है ही नहीं, एक कंकाल था। उसके बॉडी पे एक भी मांस नहीं था, बस कुछ मांस के लोथड़े लटक रहे थे और एक बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी और बहुत ठंड हो गई थी वहाँ पे। और उस शख्स की, वो जो भी था, उसकी सींगें थी और हम बस उसे देख रहे हैं। वो हमारी तरफ उसने नहीं देखा और वो जंगल के दूसरी तरफ देख करके आगे कहीं चला गया। हम दोनों उसके जाते ही बस जोर लगाकर भागे। अब तक भाई अंधेरा हो चुका था और हम लोग बस भागते रहे, हाँफते रहे और भागते रहे। काफ़ी दूर तक भागने के बाद जब हमें महसूस हुआ कि अब हम सेफ है, तब हमने थोड़ी थोड़ी बात करी कि क्या ये वही था, क्या ये वेंडिगो था, वो आत्मा, वो बुरी ताकत जिसके बारे में हमने बचपन से सुना था। हमें यकीन नहीं हो रहा था। जेकब ने कहा हमें हेलुसिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि उसकी बहन की आवाज़ हमने सुनी थी। और ये हो सकता है क्योंकि जंगल के इतने अंदर जाकर के तुम हेलुसिनेट कर सकते हो। ऑक्सीजन तो मिलता है, लेकिन इतने घने और पत्तेदार
पेड़ों के पास जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं आ रहा है तुम्हें हेलुसिनेशन हो सकता है, लेकिन मुझे लगा कि ये कोई हेलुसिनेशन नहीं था। एक और घटना हुई एक पुलिस वाले के साथ। एडम नाम का एक आदमी भाई, वो आउट एरिया पे रहा करता था अपनी बेटी के साथ, जहाँ पे वो बस 2 ही लोग रहते थे, खेती करता था और वो शहर से दूर रहता था। सैटरडे नाइट को एडम ने सोचा कि थोड़ा पार्टी करते हैं। अपनी बेटी को 10 बजे सुला कर वो अपने एक दोस्त के साथ पार्टी करने शहर जाता है। दारू पी के रात में 12 बजे सभी लोग वापस आए तो घर के पास जब इनकी गाड़ी रुकी तो गाड़ी की फ्लैश लाइट पे इन्होंने देखा कि फील्ड पे, इनके खेत के अंतिम छोर पे 2 टॉर्च जैसी चीज़ें चल रही है। एडम ने कहा कि तुम घर के अंदर जाकर स्नाइपर ले आओ, मैं देखता हूँ है कौन यहाँ हमारे प्रॉपर्टी पे। और जब वो उस खेत के अंतिम छोर पर पहुँचता देखता है कि कोई नहीं है। तभी उसे अचानक उसके पीछे आवाज़ आती है, धम 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 धम। ये आवाज़ उसके दोस्त की तो नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी तेज आवाज़ उसके दोस्त की कैसी होगी। तभी इसे गनशॉट की आवाज़ आती है और जब पीछे ये चौंक करके मुड़ता है तो देखता है इसका दोस्त जंगल की तरफ खड़ा होकर के गोली चलाया है और वो बस कांप रहा है। एडम भी वहाँ पहुँचता है और जब एडम भी देखता है तो उसे यकीन नहीं होता है। एक 14 फीट की एक आकृति खड़ी थी जिसका चेहरा पेड़ की पत्तियों के बीच छुपा हुआ, उसके बदन पे कपड़े नहीं, एक भी रोहे नहीं, पूरी सफ़ेद चमड़ी थी और बदबू बहुत बुरी आ रही थी और सींग कुछ उसकी नज़र आई। वो गायब हो जाता है। ये लोग इसका पीछा करते हैं, ये लोग जंगल में जाते हैं। काफ़ी दूर तक पीछा करने के बाद सेम आकृति इन्हें एक पेड़ की टहनी में बैठी हुई नज़र आती है, जो कि बहुत ही अजीब थी। इमेजिन करो 15 फीट का कोई शख्स पेड़ की टहनी में बैठा हुआ है, वो कितना ऊंचा होगा। तभी इन्हें उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। एकदम डर के कांप रहे थे। एडम के दोस्त ने तो पैंट में पेशाब भी कर दिया और तभी अचानक वो कहीं गायब भी हो गया। ये लोग वापस आए, दूसरे दिन जंगल में गए, कहीं कोई निशान नहीं। तो क्या ये वही था? हाँ, ये वही था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करो ना यार। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।